तत्सम पाठशाला में पुनः आपका स्वागत है। एसपी शास्त्री आज अनुवाद बनाने के नियम के क्रम में चौथा भाग लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको अनुवाद के क्रम में कारक के विभक्ति के आधार पर अनुवाद के नियम को बताएंगे। ठीक है, कुछ कारक की विभक्तियां हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि सहार्थे तृतीया, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, विना के योग में द्वितीय तृतीय या पंचमी विभक्ति होती है, रीते के योग में पंचमी विभक्ति। ये आप छठवां सातवां आठवां से पढ़ते आ रहे हैं। ये सामान्य विभक्ति का नियम आपको बताएंगे आज हम। आप ध्यान रखिए, आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। व्यस्त रहिएगा तो सब कुछ आसान लगेगा। जहां आलस मन में हुआ समझिए सब खत्म। कहा गया है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्य शरीर में निवास करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं जिसको करके आप सब कुछ पा सकते हैं। ठीक है, चलिए नियम शुरू करते हैं। नियम शुरू करने के पहले पूर्व पुनरावृत्ति हम करते हैं। आपको विभक्ति, लकार, पुरुष और वचन को तो ध्यान रखना ही है ना। इसमें केवल कारक का हम लोग ध्यान रखेंगे, ये पूर्व की बातें हैं। अभ्यास एक देख, जैसे घर के निकट एक मंदिर है। घर के निकट एक मंदिर है तो गृहम निकषा मंदिर अस्ति। तो घर के निकट, तो घर के निकट के षष्ठी है, लेकिन निकषा होने के चलते द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए विभक्ति की पहचान तो आप जानते ही हैं। अब इसमें सामान्य विभक्ति नहीं ध्यान देना है, तो विभक्ति की पहचान आपको करा दे रहे हैं। विभक्ति अब जो नियम जानेंगे उसमें जानेंगे हम लोग ने। ये सामान्य आप जो पहले जानते थे वो जान लीजिए। राम ने रामः, राम को रामम, राम से के द्वारा रामायण, राम को के लिए रामाय, राम से अलगाव रामात, रामस्य का के की, रामे राम में पर, राम हे राम। अब देखिए अव्यय शब्दों के अर्थ। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र यहाँ, किम क्या, च और न, नहीं, अपि भी, स्व आने वाला कल, कथम क्यों या कैसे, शीघ्रम जल्दी, अदा अब, तदा तब, कदा कब, यदा जब, सदा हमेशा, मा मत, अद्य आज, नूनम अवश्य, यह बीता हुआ कल, मंदम धीरे, अधुना इस समय। ये पहले हम बता चुके हैं, आपको मीनिंग याद रखना है। धातु के अर्थ भी बताए हैं। पठ पढ़ना, गम जाना, क्रीड खेलना, दृश्य देखना, सेव सेवा करना, याच मांगना। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। खाद खाना, पद गिरना, स्था बैठना, वध बोलना, प्रक्ष पूछना, हन मारना, व सराहना, लिख लिखना, धाव दौड़ना, लभ पाना, क्री करना और क्री खरीदना, दा देना, भू होना, शुरू सुनना, भी डरना, या जानना, पा पीना, पीवती पिबता पिबंती इसका रूप। सर्वाणिक शब्द जो कहते हैं वैसे ही सतौते तुम कुछ शब्द रूप धातु रूप आपको याद करना है। अब देखिए विभक्ति के आधार पर नियम। अब द्वितीय विभक्ति, कौन कौन शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। निकषा मतलब निकट, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः माने सभी ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर। इस शब्दों के योग में, यानी जब ये शब्द आएगा ना उसके पहले वाले में, ठीक है। और कालवाची मार्गवाची शब्दों में तक के अर्थ में जहां तक आए तो पहले वाले में द्वितीय लगा दें। जैसे गांव के निकट नदी बहती है, उदाहरण देखिए, निकट आया है ना तो निकट का संस्कृत हुआ निकषा। और गांव के जबकि षष्ठी है तो षष्ठी यहाँ नहीं लगेगा, निकषा होने के चलते इसमें द्वितीय लगेगा। ग्रामम निकषा नदी बहती। और सब काल को आपको ध्यान रखना है। वर्तमान काल है बहती तो बहती होगा। पटना गंगा के निकट है, निकट आया तो गंगा में द्वितीय लगेगा। मैंने जो उसके ठीक सटे शब्द होगा। योग यानी पहले, योग मतलब पहले। बात समझ आ गई ना। चलिए ठीक है। पाटलिपुत्रम गंगाम निकषा अस्ति। निकषा के पहले गंगा आया तो द्वितीय लगा है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं तो चारों ओर के पहले विद्यालय आया है तो विद्यालय में द्वितीय। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। घर के दोनों ओर पर्वत हैं तो दोनों ओर के पहले घर आया है तो जोग इसी को कहते हैं पहले में। तो गृहम अभितः पर्वताः सन्ति। नगर के सभी ओर चार दीवारी है तो सभी ओर के पहले नगर आया है तो इसमें द्वितीय। नगरम सर्वतः प्राचीरः अस्ति। प्राचीर मतलब चार दीवारी। उसने 1 महीने तक व्याकरण पढ़ी। तब तक आ गया तो तक का संस्कृत नहीं लिखेंगे, 1 महीने में द्वितीय लगा देंगे। सह एकम मासम व्याकरण पठत। लंग लकार है तो ये सब तो पहले हम लोग जान चुके हैं। 1 कोस तक नदी बहती है। एकम क्रोशम नदी बहती।
तक का भी यहाँ संस्कृत नहीं लिखाएगा, पहले वाले में द्वितीय। एक शब्द है बिना, बिना मतलब के बिना। इस शब्द के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे वो करेंगे, सही है एकदम, ठीक है। धर्म के बिना धन नहीं होता है, तो धर्मम बिना द्वितीय भी लगा सकते हैं, या तृतीय धर्मेण बिना, या धर्मात् बिना। धर्मम बिना धनम न भवति, ये तो लट लकार है, आप जानते हैं, पहले बताएं हम। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है, परिश्रम बिना या परिश्रमेण बिना या परिश्रमात् बिना सफलता न लभते। और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, तो ज्ञानम बिना मुक्ति न भवति, चाहे ज्ञानेन बिना चाहे ज्ञानात् बिना, तीनों। अभ्यास के बिना विद्या नहीं आती है, अभ्यासम बिना विद्या न आगच्छति, या अभ्यासेन बिना या अभ्यासात् बिना। धन के बिना सुख नहीं होता है, तो धनम बिना सुखम न भवति, द्वितीय लगाते जाएंगे, धनेन बिना या धनात् बिना, पंचमी या तृतीय। विद्या के बिना विनम्रता नहीं आती है, विद्याम बिना या विद्या बिना या विद्याया बिना, तीनों लगा देंगे, विनम्रता न आगच्छति। विनम्रता भाई जरूरी है बहुत। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। तो जान लीजिए विद्या से ही सब कुछ है, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता योग्यता आती है, आप योग्य बनेंगे, है ना। इसके बाद धन धर्म सारा सुख आपको मिल जाएगा, निसंकोच मन लगा करके पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नियम, विभक्ति के आधार पर तृतीय विभक्ति का। स रहेगा तो तृतीय, सार्थ तृतीय। कारण में, विशेष लक्षण में, कालवाची और मार्गवाची फल प्राप्ति में। वहां तक के अर्थ में हम लोग द्वितीय पढ़े थे, लेकिन यहाँ फल प्राप्ति हो जाएगा। वह मेरे साथ विदेश जाएगा, उदाहरण देखिए, तो सह आया है साथ, तो पहले वाले में तृतीय मया हो गया, अहम अहम वयम माम अस्मान मया, सह मया सह विदेशम गमिष्यति। राम के साथ सीता बन गई, तो सह आया तो राम में तृतीय, रामेण सह सीता वनम अगच्छत। शिशु कष्ट से रोता है, तो ये कारण है कष्ट, ठीक है ना, कारण पता चल रहा है ना, कारण है। शिशु कष्टेन रुदति। छात्र खुशी से हंसते हैं, ये भी कारण है, छात्रा हर्षेण हसंती। वह पुस्तक से छात्र लगता है, मान लीजिए लगता है या प्रतीत होता है, एक ही संस्कृत होता है प्रतिभाति, तो विशेष लक्षण है ना, वह पुस्तक से। मान लीजिए आप पुस्तक लेके जा रहे हैं, तो कोई कहता है ये पुस्तक लेके जा रहा है, लग रहा है छात्र है। अब मान लीजिए कोई कोट पहन के जा रहा है, तो लग रहा है कि वकील है। कोई मस्तक पर या अपने सिर पर बोझा लेके जा रहा है, तो लग रहा है कि श्रमिक है, मजदूर है। तो ये विशेष लक्षण है। सह पुस्तकेन छात्र प्रतिभाति। वह जटाओं से तपस्वी लगता है, तो जटा का रूप लता पर होगा, तो लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लता भी, तो वही जटा भी, जटाओं से बहुवचन है तृतीया। सह जटा भी तपस्वी प्रतिभाति। उसने 1 महीने में व्याकरण पढ़ ली। ये देखिए यहाँ फल प्राप्ति हो गया कि 1 महीने में वह पूरा व्याकरण पढ़ लिया, है ना, फल प्राप्ति हो जा रही है। वही मासवाची शब्द है, सह मासेन व्याकरणम अपठत। आगे बढ़ते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग जानते हैं। दा देने के अर्थ में, जिसको दिया जाए। नमः नमस्कार करने के अर्थ में, जिसे नमस्कार किया जाए। रुच अच्छा लगने के अर्थ में, जिसे अच्छा लगे। और अलम शब्द के योग में, यानी उसके पहले वाले में चतुर्थी विभक्ति। वह निर्धनों को धन देता है, तो जिसको दिया जा रहा है चतुर्थी। सह निर्धनेभ्यः, बहुवचन है ना, बालकेभ्यः निर्धनेभ्यः धनम ददाति। तुम दरिद्रों को भोजन दो, त्वं दरिद्रेभ्यः भोजनम देहि। तुम दरिद्रों को भोजन दो। दरिद्र में चतुर्थी विभक्ति हुआ है और भी बहुवचन है, इसलिए दरिद्रेभ्यः बालकेभ्यः भोजनम देहि। जहां भी दो हो वहां देहि आपको लगा देना है, इसमें कुछ कहीं कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है, तो राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्राणि ददाति। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ब्राह्मणों को, तो एक वचन नहीं ना है, चतुर्थी बहुवचन है, इसलिए ब्राह्मणेभ्यः हुआ। वस्त्राणि, तो एक कपड़ा तो देगा नहीं, वस्त्राणि ददाति, बहुत से वस्त्र दे रहा है, अधिक ब्राह्मण है तो वस्त्राणि ददाति। गुरु को नमस्कार है, तो यहाँ नमस्कार जिसको किया जा रहा है चतुर्थी। गुरवे नमः अस्ति। श्री गणेश को नमस्कार है, श्री गणेशाय नमः अस्ति। श्याम को मिठाई, अब यहाँ अच्छा लगने का अर्थ में, देखिए पसंद है या अच्छा लगता है, सीधे रोचते लिखिए, रोचते।
श्याम को मिठाई बहुत पसंद है, तो श्याम में चतुर्थी लग गया, श्यामाय मोदकम या मिष्ठानम, मोदकम या मिष्ठानम जो लिख सकते हैं। अति रोचते, बहुत का अति होता है। छात्र को अध्ययन अच्छा लगता है, तो छात्र को एक वचन है छात्राय, श्यामाय, रामाय, बालकाय, छात्राय अध्ययनम रोचते। यह पुस्तक तुम्हारे लिए है, जब लिए पर्याप्त है, तो पर्याप्त के लिए अलम होता है और वहां पहले वाले में चतुर्थी लगाते हैं। नियम यही हम लिखे हैं, इदम पुस्तकम तुभ्यम अलम अस्ति। पुस्तक नपुंसक लिंग है इसलिए इदम हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब पंचमी विभक्ति का एक और नियम जान लीजिए, बहुत अब आसान है। पंचमी विभक्ति भी डरने के अर्थ में, जिससे डरा जाए, त्राण रक्षा करने के अर्थ में, जिससे रक्षा की जाए, तुलना में, और वही यानी बाहर, इस शब्द के योग में पंचमी विभक्ति। वह बाघ से डरता है, तो किससे डरा जा रहा है भाई, तो बाघ से। सह व्याघ्रात बिभेति, भी धातु का रूप है। मोहन सांप से डरता है, मोहन सर्पात बिभेति, पंचमी लग गया सांप में। अगला देखिए, गुरु पाप से बचाते हैं, गुरु पापात त्रायते, पाप में पंचमी, त्रायते मतलब बचाते हैं या रक्षा करते हैं। ईश्वर संकट से बचाते हैं, ईश्वर संकटात त्रायते, ये हो गया रक्षा करने के अर्थ में। अब देखिए तुलना के अर्थ में, धन से विद्या श्रेष्ठ है, तो तुलना किससे हो रही है, धन से, तो धन में पंचमी। धनात विद्या श्रेष्ठा अस्ति, श्रेष्ठा इसलिए हुआ कि विद्या स्त्रीलिंग है, टाप प्रत्यय लगा है। गांव के बाहर हमारा, गांव के बाहर उद्यान है, तो बही के योग में पंचमी लगेगा, ग्रामात बही उद्यानम अस्ति। नगर के बाहर सरोवर है, नगरात बही सरोवर अस्ति, बही के योग में पंचमी। अब एक षष्ठी और सप्तमी का नियम जान लेते हैं। अब तो हम कहेंगे कि आप बहुत सा चीज समझ गए, दक्षिणा के रूप में होना चाहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मुझे आनंद मिलता है, इससे खुशी होती है कि मैं जो दे रहा हूँ बच्चों को कुछ उससे लाभ हो रहा है, तो बहुत आनंद मिलता है। अब उस आनंद को मैं प्रकट नहीं कर सकता हूँ जितनी खुशी मुझे होती है, और कमेंट करते हैं तो बहुत और अधिक खुशी होती है। चलिए षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति का एक नियम जानते हैं। जहां समुदाय में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी व्यक्ति करते हैं। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कविसु सप्तमी बहुवचन हो गया ना, समझ रहे हैं आप, तो बहुत कुछ समझ रहे हैं आप। कविसु मुनिसु, कविसु कालिदास मुकुटमणि अस्ति। फलों में आम मीठा होता है, फलेषु आम्रम मधुरम भवति। आम्र नपुंसकलिंग है तो मधुरम भी नपुंसकलिंग है, फलेषु सप्तमी बहुवचन। पर्वतों में हिमालय ऊंचा है, पर्वतेषु हिमालय उच्चः अस्ति। पर्वतेषु बालकेषु। पुत्रों में राम बड़े थे, पुत्रेषु। अब बहुत विभक्ति का भी प्रयोग आप जानेंगे, पुत्रेषु रामः ज्येष्ठः आसीत्। बालिकाओं में सीता चतुर है, बालिकासु सीता चतुरा अस्ति। भाषाओं में संस्कृत मधुर है, द भाषा का रूप लता पर होगा, भाषासु संस्कृतः मधुरा अस्ति। भाषा है इसलिए मधुरा हुआ है। रानियों में कौशल्या बनी थी, रागीसु कौशल्या ज्येष्ठा आसीत। ठीक है, तो ये हुआ आपका विभक्ति पर सामान्य नियम। विशेष और भी नियम है, लेकिन इतना अगर आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया तो समझिए कि बहुत कुछ आप जान गए, और आप जान ही गए हैं। अब इसमें हमको संदेह भी नहीं है। पुनः हम आपके समक्ष कुछ प्रत्यय के आधार पर, जैसे कर के अर्थ में, के लिए के अर्थ में, प्रत्यय पर कुछ नियम है, मैं लेकर के पहुंचूंगा आपके समक्ष। और आप पुनः एक बात कहेंगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।